हेलो एवरीवन, मेरा नाम अंकिता ओझा है और आज हम गूगल सर्च कंसोल के बारे में जानेंगे कि गूगल सर्च कंसोल होता क्या है और यह कैसे वर्क करता है एंड इसको वेबसाइट के थ्रू हम कैसे कनेक्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि गूगल सर्च कंसोल होता क्या है। तो गूगल सर्च कंसोल बेसिकली गूगल का एक फ्री टूल है जिसके माध्यम से हम अपनी वेबसाइट का परफॉर्मेंस को जानते हैं कि हमारे वेबसाइट का परफॉर्मेंस क्या है और गूगल सर्च पर हमारा वेबसाइट कौन से रैंक पे है और ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैफिक लाने की हम कोशिश करते हैं गूगल सर्च कंसोल के माध्यम से और अपने वेबसाइट का परफॉर्मेंस बेसिकली जानने की हम कोशिश करते हैं। इसमें हमारा पूरा पेजेस का स्पाइडर और क्रॉलर ने हमारे कौन-कौन से पेज वेबसाइट के कौन-कौन से पेजेस को क्रॉल किया है, ये सारी चीज़ें हमें गूगल सर्च कंसोल से पता चलता है। दूसरा हम जानने की कोशिश करेंगे कि हम गूगल सर्च कंसोल को यूज़ क्यों करते हैं? व्हाई वी यूज़ गूगल सर्च कंसोल? We use Google Search Console because it helps you track search uh, ranking along with keeping you updated about site errors, security issues, and indexing issues that may affect your website search performance. If you are serious about WordPress SEO, then you need to add it to Google Webmaster Tools from one day. कहना का मतलब यहाँ मैं समझाना आप लोगों को ये चाहती हूँ कि गूगल सर्च कंसोल जो है वो हमारी वेबसाइट को ट्रैक करता है ना, और अपडेट करते रहता है हमें कि हमारे वेबसाइट के किस किस पेज में एरर है ना, उसकी सिक्योरिटी में क्या क्या है, क्या क्या इश्यूज हैं सिक्योरिटी में, वो सारी चीज़ें हमें बताता है। एंड कौन कौन से पेजेस इंडेक्स हुए और कौन कौन से पेजेस इंडेक्स नहीं हुए, इसके बारे में भी यह हमें बताता है। और हमारे वेबसाइट में क्या किस तरह से इफेक्ट हुआ है, ये सारी चीज़ें उसके पूरे परफॉर्मेंस के बारे में यह हमें बताता है। इसलिए हमें गूगल सर्च कंसोल को यूज़ करना चाहिए। अब हम जानने की कोशिश करते हैं कि हम इसे कैसे कनेक्ट करते हैं। गूगल सर्च कंसोल को हम बेसिकली कैसे कनेक्ट करते हैं अपने वेबसाइट में। तो सबसे पहले हमें गूगल सर्च कंसोल को सर्च करके, जब हम गूगल सर्च पे जाते हैं तो गूगल सर्च कंसोल लिखते हैं या फिर आप गूगल वेब मास्टर भी लिख सकते हैं और टाइप करिएगा तो गूगल सर्च कंसोल आ जाएगा। गूगल सर्च कंसोल का ही दूसरा नाम गूगल वेब मास्टर भी है और 15 साल पहले इसको गूगल वेब मास्टर के नाम से जानते थे, उसका नाम फिर चेंज होकर के गूगल सर्च कंसोल हो गया। तो जब आप गूगल सर्च कंसोल पे क्लिक करिएगा तो एक स्क्रीन ओपन होगा, वहाँ पे सबसे पहले हम स्टार्ट नाउ करेंगे। स्टार्ट नाउ करने के बाद फिर हम अपने अपने नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे। उसमें आएगा कि गूगल आपका जीमेल अकाउंट, गूगल अकाउंट या जीमेल अकाउंट जो है वो मांगता है। एक बार जब आप गूगल अकाउंट में लॉग इन हो जाते हैं तो फिर वो आपका वेबसाइट का URL मांगता है। उसके बाद वहाँ पर आप साइट वेरिफिकेशन के लिए 2 मेथड आते हैं, डोमेन नेम और URL प्रीफिक्स आता है। We recommend the URL prefix method because it is more flexible। ठीक है, तो हमारा पेज ओपन होता है वेलकम टू गूगल सर्च कंसोल, उसमें एक डोमेन आता है, एक URL प्रीफिक्स आता है, तो हम URL प्रीफिक्स को ही सेलेक्ट करेंगे क्योंकि ये मोर फ्लेक्सिबल है, इसी वजह से। उसके बाद 5वां स्टेप्स हमारा ये आता है कि कीप इन माइंड दैट गूगल कंसिडर HTTP and HTTPS 2 different protocols। It also consider HTTPS www like example.com हम ले लिए या and HTTPS example.com as 2 different website। एक में है https/www.example.com और दूसरे में है https//www.example.com।
example.com। ये दो तरह का अलग अलग वेबसाइट है। यू नीड टू एंटर द करेक्ट वेबसाइट URL यूज्ड बाय वर्डप्रेस। ओके, तो हमें वर्डप्रेस, हमें अगर श्योर हम अपने वेबसाइट के URL को नाम को लेकर के जब श्योर नहीं होते हैं तो हम क्या करते हैं, सेटिंग्स में जाते हैं, और सेटिंग में जाने के बाद फिर क्या होता है कि वहाँ से हम अपने सेटिंग में जाने के बाद जनरल पेज एक ओपन ऑप्शन आता है, उस जनरल पर क्लिक करने से हमारा जनरल पेज ओपन होगा और वहाँ पर हमारे साइट का एड्रेस दिया रहता है। उस साइट एड्रेस को हम कॉपी करके और उस फील्ड को सेलेक्ट करके कॉपी कर लेंगे, एंड उसके बाद हम क्या करेंगे कि करेक्ट वेबसाइट का URL जो है हम क्लिक करेंगे, गूगल सर्च कंसोल टूल्स के सेटअप में जाके क्लिक करेंगे एंड कंटिन्यू कर देंगे। फिर नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे कि सेटिंग में जनरल पेज में जो हमने URL को कॉपी किया, उसके बाद हम कंटिन्यू कर देंगे। फिर हम नेक्स्ट स्टेप में आएंगे, नाउ यू विल आस्क टू वेरीफाई द ओनरशिप ऑफ योर वेबसाइट। जब हम प्रीफिक्स वाले को सिलेक्ट करेंगे, उसमें हमारा वेरीफाई करने के लिए एक HTML का कोड आएगा, HTML टैग का ऑप्शन आएगा, उस पे से हम उस कोड को कॉपी कर लेंगे। HTML टैग में कॉपी करने के बाद वेरीफाई ऑनरशिप में HTML के कोड को कॉपी करने के बाद हम नेक्स्ट स्टेप में जाते हैं। वहाँ पर क्या है कि जो HTML टैग को हमने कॉपी किया है, उस कोड को हम जो हम कोड HTML टैग के कोड को कॉपी किए हैं, अब उसे हमें क्या करना होगा, इधर वर्डप्रेस में पेस्ट करना होगा। तो वर्डप्रेस में हम पेस्ट कहाँ करेंगे, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि हमारे पास एक प्लगइन होता है जिसे हमें इंस्टॉल करना होता है। वो क्या करेगा कि हमारे उस प्लगइन को सबसे पहले हम वर्डप्रेस में जाके इंस्टॉल करेंगे। तो सबसे पहले हम वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में जाएंगे। डैशबोर्ड में जाने पर वहाँ एक प्लगइन कर लेफ्ट साइड में डाउन में प्लगइन का एक ऑप्शन आता है। उस प्लगइन पे जब आप क्लिक करिएगा तो ऐड न्यू प्लगइन का ऑप्शन आएगा। ऐड न्यू प्लगइन पे जब आप क्लिक करोगे तो एक सर्च आएगा। उस सर्च में जो भी जनरली क्या होता है कि सर्च में हमें जो भी प्लगइन चाहिए होता है उसका स्पेसिफिक हम नेम डालते हैं और करेक्ट नेम डालना होता है, तभी हमें सही प्लगइन मिल पाएगा। तो जैसे अभी हमें जो प्लगइन चाहिए उसका नाम है उस उस प्लगइन का नाम है हेडर्स वर्डप्रेस हेडर्स एंड फूटर्स। वर्डप्रेस हेडर्स WP हेडर्स एंड फूटर्स, उस प्लगइन को हम एक्टिवेट करेंगे। वो येलो कलर का होता है, तो जो हमें येलो कलर का WP हेडर्स एंड फूटर्स मिल जाएगा तो हम क्या करेंगे कि उसे एक्टिवेट कर लेंगे, इंस्टॉल कर लेंगे। इंस्टॉल करने के बाद ही हम किसी भी प्लगइन को एक्टिवेट करते हैं, तो सबसे पहले हम इंस्टॉल करेंगे, इंस्टॉल करने के बाद हम एक्टिवेट कर लेंगे। ठीक है, एक्टिवेट करने के बाद वो प्लगइन जो है, जब हम वर्डप्रेस के डैशबोर्ड के सेटिंग्स में फिर जाएंगे तो बॉटम में हमें WP हेडर्स एंड फुटर्स मिल जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे कि उस पर क्लिक करेंगे, फिर हमारा एक पेज ओपन होगा जिसमें होगा स्क्रिप्ट्स इन हेडर का ऑप्शन होगा। उस स्क्रिप्ट्स एंड हेडर, स्क्रिप्ट्स इन बॉडी, स्क्रिप्ट्स एंड फुटर, ये 3 ऑप्शन रहता है। तो हमारा जो HTML वाला कोड जिसे हमने कॉपी किया है वो हम स्क्रिप्ट्स इन हेडर में जा करके पेस्ट कर देंगे उस कोड को। ठीक है, अब क्या होगा, जब हम पेस्ट कर देंगे और सेव कर देंगे यहाँ से, ठीक है, वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में हम उसे सेव कर लेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे कि जो हमारा गूगल सर्च कंसोल के प्रीफिक्स में HTML टैग में जो कोड हमने कॉपी किया था उसके वेरीफाई को हम क्लिक कर देंगे, और बस इसी माध्यम से हमारा गूगल सर्च कंसोल जो है वो वर्डप्रेस हमारे वेबसाइट के साथ कनेक्ट हो जाएगा और इससे हमारा
वेरीफाई बटन को हमने क्लिक कर दिया और फिर दोनों में लिंक हो जाएगी, कनेक्ट हो जाएगा और उसके बाद हम गूगल सर्च कंसोल पर अपना हमेशा चेक करते रहेंगे, हमारे पास मैसेज आते रहेगा कि किसने सिक्योरिटी अलर्ट आते रहती है, किस किस पेजेस पे लोग विजिट कर रहे हैं, हमारे वेबसाइट पर कितनी ट्रैफिक आ रहे हैं, ये सारी चीज़ें हमारे पूरे वेबसाइट का परफॉर्मेंस जो है वो हमें गूगल सर्च कंसोल के माध्यम से पता चल जाता है और इस तरीके से हम कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू। गुड नाइट।